प्रिंस, पौधों को जिंदा रहने के लिए टोटल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17। 17। कौन कौन मतलब कितने भागों में बांटा गया है? 4। 4। कौन कौन से 4? प्राकृतिक पोषक तत्व, प्राकृतिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको माइक्रोन्यूट्रेंट बोलते हैं। ओके, प्राकृतिक पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति से मिलते हैं। जो प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है ना, जो मतलब जल से, वायु से और प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से हमें मिलते हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक पोषक तत्व। ओके, उसके बाद में आपने बोला प्राथमिक पोषक तत्व जिनको प्राइमरी न्यूट्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो कौन कौन से होते हैं? NPK, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ओके, इनकी सबसे ज़्यादा पौधे को आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर पे आपने बताया द्वितीय पोषक तत्व जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रेंट, राइट। ये कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सल्फर। ओके, इनकी जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं NPK, उनकी अपेक्षा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की कम ज़रूरत पड़ती है। लास्ट एंड फाइनल चौथे प्रकार जो आपने बताया था वो था सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट जो होते हैं उनको प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी अगर कमी पौधों में आ जाती है, पौधे बहुत जल्दी इनकी कमी को दर्शाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, पीलापन चालू हो जाता है और पौधे बढ़वान नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते, फल फूल कमी आ जाती है और फल फूल ड्रॉप होना चालू हो जाता है। उनमें जैसे एग्जांपल लें तो माइक्रोन्यूट्रेंट सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उसमें आपका आता है जिंक, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। अगर ये 17 के 17 पोषक तत्व अगर आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो पौधों का जीवन चक्र पूरा एकदम से सुरक्षित नहीं हो पाता। उनमें रोग, बीमारी, कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, उनकी क्वालिटी नहीं बन पाती और उनका प्रोडक्शन, पैदावार एकदम से डाउन हो जाती है, उसकी क्वालिटी डाउन रहती है, जिसकी वजह से आपके मंडियों में रेट बहुत डाउन मिलते हैं। तो उनसे पैदावार ज़्यादा पाने के लिए आप पूरे के पूरे पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होती है, तब जाके आपका पैदावार अच्छी होती है, सुरक्षित होती है, रोग बीमारियों से सुरक्षा आपको मिलती है। तो पौधों जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 के 17 पोषक तत्वों का आपको पूर्ति करना अनिवार्य है।